गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वेलकम, जय हिंद। आपका अपने डॉक्टर नवनीत कर रहा। आज एक ऐसा टॉपिक जो शायद आपको सुन के थोड़ा सा अजीबोगरीब लगेगा कि पेशेंट ने बोला, सर आजकल हार्ट के जो स्पेशलिस्ट हैं वो बंदूक की नोक पे हमें लूट रहे हैं। इनका बंदूक की नोक पे? हाँ सर, गन पॉइंट दिखाकर, रिवॉल्वर ऐसे जैसे लगाया जाता है ना और सब कुछ लूट लिया जाता है। तो वो गन पॉइंट क्या है मालूम है? वो गन पॉइंट है एंजियोग्राफी। जी हाँ, एंजियोग्राफी। जब आपको हार्ट अटैक होता है, आपको लेके जाया जाता है और डॉक्टर अचानक बोल देता है कि भाई 2 स्टंट पड़ेंगे। मरीज ने बोला, सर यही तो गन पॉइंट है। उस समय आप कुछ कर ही नहीं पाते। और वैसे भी अगर एंजियोग्राफी कराने जाओ तो उसी समय बोल देंगे 3 नसें बंद हैं, 2 नसें बंद हैं, 1 नसें बंद है। तो आपको कराना पड़ता है क्योंकि आप गन पॉइंट पे होते हो। उस समय आपके पास चारा कोई नहीं होता। इधर से तार डली होती है, उधर से ऊपर जा रही है, आप वैसे ही डरे इतने होते हो, आपको कुछ समझ ही नहीं आता। तो इस गन पॉइंट तक आप पहुंचते कैसे हो? सबसे बड़ा सवाल यही है, क्यों पहुंचते हो इस गन पॉइंट तक? क्या कोई तरीका नहीं है? क्या कोई रास्ता नहीं है? बिल्कुल है। मैं हमेशा बोलता हूं। एक पेशेंट ने और बताया कि सर हमारे वो शायद मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। उन्होंने बोला, सर हमारे यहाँ आजकल एक वो लगता है सस्ती एंजियोग्राफी का एक कैंप टाइप का लगा हुआ है जिसमें 6-7 हजार में एंजियोग्राफी कर रहे हैं। और कहता कि मैंने बोला, सर सीटी एंजियोग्राफी कर दो। कहते वो 12 हजार की है। इसका क्या तुक है? वो इसलिए कि वो तार डाल के जब 6-7 हजार वाली एंजियोग्राफी करेंगे तो 10 में से 2-4 मुर्गे तो फंस ही जाएंगे, कुछ तो कर ही लेंगे। तो एंजियोग्राफी जो 6-7 हजार की थी वो फिर लाखों की पड़ती है, और सिटी एंजियोग्राफी में उनको कुछ बचता नहीं है। तो आज का टॉपिक ये है कि इस गन पॉइंट से बचें कैसे। सर गलतियां आपकी बहुत हैं, इतनी अवेयरनेस हो चुकी है, इतना मैं बताता हूं, फिर भी आप फंस जाते हैं। क्यों? पहले आपको प्रॉब्लम होती थी छोटी मोटी, आपने उसको इग्नोर किया। आपको चलने में सांस फूलती थी, आपने इग्नोर किया। आपको चलने में छाती में भारीपन लगता था, आपने इग्नोर किया। फिर अचानक एक दिन हार्ट अटैक हो गया। आपको शुगर थी, बीपी था, कोलेस्ट्रॉल था, फलाना था, ढिमका था, डॉक्टर ने बोला भी हुआ था कि सर कुछ ईसीजी में भी डाउट लग रहा है। आपने कहा कुछ नहीं है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं, मुझे तो कुछ भी नहीं है। और मैं अक्सर अपने मरीजों को बोलता हूं कि अगर आप हाई रिस्क पे हैं, आपकी उम्र 40 साल से ज्यादा है, आपको शुगर है, आपको बीपी है, आपका कोलेस्ट्रॉल हाई है, आपका फैटी लिवर है, आप स्मोक करते हैं, आप और भी पंगे करते हैं, आपका खाना पीना भी गलत है, आप स्ट्रेस में भी रहते हैं, और आप बहुत बड़े रिस्क पे हैं, और साथ में अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, आपकी फैमिली में ये सब कांड हो चुका है यंग एज में, मिडिल एज में, तो आपको भी अपना टेस्ट करा के देख लेना चाहिए, कहीं आप भी हाई रिस्क पे तो नहीं हो, कहीं आपकी ब्लॉकेज भी तो नहीं हो चुकी है। 50 साल के बाद 80% लोगों की ब्लॉकेज शुरू हो चुकी होती है। 50 साल के बाद, 45 की एज के बाद 50% से ज्यादा लोगों की ब्लॉकेज शुरू हो चुकी होती है, और ये ब्लॉकेज 20-22 साल की उम्र से होनी शुरू हो जाती है। जो लोग हॉस्टल में रहते हैं, बाहर का खाते हैं, कभी आपने सोचा कि उनकी ब्लॉकेज तो बहुत पहले से होनी शुरू हो गई? आप अपने बच्चों को हॉस्टल में भेज देते हैं वहां का खाना खाने के लिए, बाहर का खाना खाता है वो, हॉस्टल का खाता है, कौन सा घी पड़ रहा है, कौन सा तेल पड़ रहा है। और आजकल के बच्चे बाहर से खाना खूब मंगाते हैं, स्विगी जोमेटो से मंगा लेते हैं, ये खा लिया, वो खा लिया, पिज्जा खा लिया, बर्गर खा लिया, पूड़ी खा लिए, छोले भटूरे खा लिए, सुट्टे भी मार लिए। माँ बाप को पता भी नहीं होता कि बच्चा बाहर जाके सुट्टे भी मार रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि एक टेस्ट है जो आपको पहले से ही पता लगा के बता देता है अगर अच्छी जगह से कराया जाए, और वो है सीटी एंजियोग्राफी। आप पहले करा के देख लें सीटी एंजियोग्राफी। ये बाकी टेस्ट फालतू के टेस्ट हैं, टीएमटी, कभी फॉल्स पॉजिटिव कभी फॉल्स नेगेटिव, इको 70%, स्ट्रेस इको जो है 70% इफेक्टिव है। तो फिर टेस्ट सिर्फ एक ही बचता है, सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी। इसमें कुछ नहीं करना, आपका किडनी फंक्शन टेस्ट देखने नॉर्मल है, 4 घंटे खाली पेट रहना है, एक इंजेक्शन देके सीटी स्कैन से आपकी फोटो खींच लेंगे, ब्लॉकेज है या नहीं है पता चल जाएगा। और काफी हद तक इफेक्टिव होती है, काफी हद तक एक्यूरेसी होती है अगर अच्छी जगह से कराया जाए, ठीक से सांस रोक के कराई जाए, बहुत स्किलफुल करने वाला भी हो, और जो रिजल्ट हैं वो भी उसी हिसाब से आएंगे जैसी जगह से आप कराओगे। लेकिन फिर भी काफी, अगर आपकी सीटी एंजियोग्राफी नॉर्मल आ जाती है तो समझ लीजिएगा कुछ नहीं है। इसीलिए मैं बोलता हूं, अगर आप गन पॉइंट पे नहीं जाना चाहते, आप इमरजेंसी में नहीं जाना चाहते जहां पे कि आपको लपेट दिया जाए,
तो फिर यही तरीका है कि पहले से ही कंफर्म कर लें, पहले से ही अपनी प्लानिंग कर लें, पहले से ही सब कुछ करके रखें। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। और गन पॉइंट पे यह थोड़ा सा ज़्यादा हो गया डॉक्टर के साथ, गन पॉइंट तो नहीं बोलूँगा उसको मैं, उसको बोलूँगा एंजियोग्राफी के पॉइंट पे। वो एंजियोग्राफी का पॉइंट यहाँ होता है, तो यहाँ पे पिस्तौल रखी जाती है, बता बता बता। मैं तो क्या बताऊँ सरकार, जो करना कर डालो, अब तो मेरा हार्ट आपके हाथ में। हमारा दिल तुम्हारे पास है, तुम्हारा दिल हमारे पास है। तो अपना दिल दूसरे के हाथ में जाने मत दो। उसी से पहले ये टेस्ट सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी बता देता हूँ, बाहर 14-15 हज़ार का होता है। जिसको भी डिस्काउंट में कराना है 50% डिस्काउंट के आसपास हम आपको करा के दे देते हैं दिल्ली में। और कम से कम 128 स्लाइस की मशीन जरूर होनी चाहिए, सिटी स्कैन मशीन, और 256 की मशीन भी आती है। तो जितने उसी हिसाब से उसके रेट होते हैं, और लेकिन क्वालिटी और करने वाला बंदा जो रेडियोलॉजिस्ट है वो कितना एक्यूरेट आपको बताता है, वो सबसे बड़ी चीज़ है। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।